नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे पवित्र ज्ञान YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, एक वन में एक तोता मैना का जोड़ा रहता था। प्रिय दर्शकों, मैना जो थी वह जिज्ञासु स्वभाव की थी। अपने पति तोता से हर समय कुछ ना कुछ करती थी। एक रात जब दोनों पति पत्नी एक वटवृक्ष पर बैठे हुए थे तो मैना तोता से कहती है, स्वामी, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। आज मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है। आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप इन 3 प्रश्नों के उत्तर दें तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब तोता कहता है, हे प्रिय, वह कौन से 3 प्रश्न हैं? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही उन प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो मैना कहती है, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता है? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है? मेरा तीसरा व आखिरी प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति होती है? तब तोता कहता है कि हे प्रिय, ये तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो भी मनुष्य इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को समझ लेता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, तोता कहता है, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से देने वाला हूं। इस कथा से तुम्हें अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी से एक विनती है, कथा शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, तोता कहता है, हे प्रिय, मगध नगर में एक व्यापारी रहता था। उस सेठ के 2 बेटे थे और व्यापारी के बेटों का विवाह हो चुका था। व्यापारी की पत्नी और उसका बड़ा बेटा दोनों का ही स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए व्यापारी की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी, मगर छोटे बेटे की पत्नी जो थी वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी और पूरे घर का सारा कामकाज भी वह अकेले ही करती थी। इतना कुछ होने पर भी व्यापारी की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा ही अपमान करती रहती थी। प्रिय दर्शकों, तोता कहता है, हे प्रिय, व्यापारी के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। व्यापारी की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मारा करती थी। प्रिय दर्शकों, तब तोता कहता है, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छे तरीके से समझाता हूं। इस कथा से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तब तोता कहता है, हे प्रिय, उस व्यापारी की जो पत्नी थी वह पहले से ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे, परंतु अपनी सीधी सादी छोटी बहू को वह कुछ ज्यादा ही परेशान करती रहती थी। उसको सताने में उसको बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। व्यापारी के छोटे बेटे की पत्नी का नाम मेनका था। बेचारी मेनका सुबह जल्दी उठकर के अपने कामकाज में जुट जाती थी। इतना करने पर भी व्यापारी की पत्नी की निगाहों में मेनका खटकती थी। एक दिन की बात है, मेनका घर में पोछा लगा रही थी तो व्यापारी की पत्नी बोली कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? तू जल्दी जल्दी काम नहीं कर सकती? मैं मंदिर जा रही हूं, मेरे लौट कर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूंगी। मेनका अपनी सास के जाने के बाद घर की सफाई करती है, फिर वह भोजन बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी मेरी सासू माँ हर समय मेरे काम में कोई ना कोई गलती निकलती रहती है। मेनका ये सब सोच ही रही थी। इतने में दरवाजे पर कोई आ गया तो मेनका ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी आ गई। जब मेनका ने दरवाजा खोला तो वह देखती है कि बाहर दरवाजे पर एक साधु खड़े हैं। वह साधु महाराज मेनका से कहता है, पुत्री, मुझे बड़ी तेजी भूख लगी है, मुझे भोजन ग्रहण करा दो। तब उसने सोचा कि साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, परंतु यदि मेरी सांस आ गई तो मेरी खैर नहीं। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद में उसने सन्यासी को भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सांस आ गई और फिर साधु को घर के अंदर बैठा भोजन करते देख करके उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा चढ़ा और एकदम से साधु महाराज से कहने लगी, यहां पर क्या किसी प्रकार का भंडारा या दावत नहीं चल रही है?
जो तू राह चलते भीख मांगों को घर में बिठाकर खिला रही है। मेनका ने अपनी सांस को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर फेंक दिया। अब उसका क्रोध मेनका पर टूटा और कहने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया? उस भीख मांगे को इतना सारा भोजन दे दिया। मेनका डरते हुए बोली, सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है? द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इस बात पर सांस ने मेनका को भी धक्के मार करके घर से निकाल दिया। अब वह बेचारी रोती हुई घर का दरवाजा खटखटा रही। इस प्रकार सुकन्या दुखी होकर के अपने मायके के लिए निकल गई और बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। तभी अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तो बारिश से बचने के लिए मेनका एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ की जड़ में एक कोट बना था। मेनका ये सोचकर उसमें घुस गई कि बारिश रुकने के बाद में वह बाहर निकल आएगी। मेनका उस पेड़ के कोट में घुसी तो उस कोट के अंदर उसे एक साधु महात्मा मिले। फिर साधु ने कहा, पुत्री, तुम उदास मत रहो, मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर करते हैं और तुम्हें ताना इसलिए मरते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूं। इस पर्ची में जो उपाय लिखा है इसे पूरी निष्ठा से करना और फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्त होगा। प्रिय दर्श को इस प्रकार वह साधु पर्ची देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर जब वर्षा बंद हो गई तो मेनका को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पर पहुंच गया और फिर मेनका और उसका पति उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। प्रिय दर्शकों, तोता कहता है, हे प्रिय, एक दिन की बात है। मेनका ने उस साधु द्वारा दी पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी पुत्र प्राप्ति के लिए मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में मिलन से पुरुष रोग को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र होता है। 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्या शैली पुत्र होता है। 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्या शैली पुत्री होती है। 10वीं रात्रि में मिलन से अतिश्रेष्ठ पुत्र होती है। 11वीं रात्रि में मिलन से सुंदर अच्छे संस्कार वाली पुत्री होती है। प्रिय दर्शकों, तोता कहता है, हे प्रिय, इस प्रकार मेनका ने 10वीं रात अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करके मेनका का पति लकड़ी काटने चला गया। उसके पति के जाने के बाद तूफान आ गया। अब सुकन्या की झोपड़ी तूफान में उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। और फिर मेनका बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर एक पता लिखती है। यह पता उसी कोट का था जिस कोट में मेनका बारिश से बचने के लिए पहले छुप गई थी। और मेनका ने पेड़ के ऊपर पता इसीलिए लिखा था कि जब उसका पति वापस आए तो पेड़ पर लिखा हुआ पता पढ़ करके उसी कोट के पास आ जाए। प्रिय दर्शकों, तोता कहता है, हे प्रिय, उधर मेनका उस कोट में जाकर छुप जाती है जो कोट एक पे की जड़ में बना हुआ था। उस पेड़ के पास में 2 राक्षसी का निवास स्थान था। इधर तो वह सुकन्या वर्षा से बचने के लिए उस कोट में छुपी हुई थी और उधर वह दोनों राक्षसी बारिश से परेशान होकर के उस पेड़ की तरफ चली आ रही थी। फिर पेड़ के नीचे आकर के एक राक्षसी कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू पर चली जाऊं। तभी दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ा करके वहीं पहुंचा देगा जहां पर सोने का टापू है। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहकर वह दोनों राक्षसी पेड़ की साख पर बैठ गई और पेड़ एकदम से उड़ने लगा। उधर थकी हारी मेनका कोट में छुपी हुई थी। कोट में घुसते ही नींद आ गई थी। प्रिय दर्शकों, जब मेनका ने कोट से बाहर देखा तो पेड़ की डाल पर 2 राक्षसी बैठी थीं। मेनका बहुत घबरा गई और सोचा कि जो होगा अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर की उड़ान के बाद में वह पेड़ एक सोना टापू पर पहुंच करके उतर गया। उधर दोनों राक्षसी को भूख लग रही थी, इसलिए वह दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। उन दोनों राक्षसी के जाने के बाद में मेनका कोट से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही मेनका ने सोना टापू पर फैली रेत को देखा, यह रेत तो चमचमा रही है, और जैसे ही मेनका ने रेत को हाथों में उठाए
अरे ये तो सोने की रेत है। और फिर मेनका ने अपनी साड़ी की आंचल में वह जितनी सोना बांध सकती थी उसने बांध लिया और पुनः आकर के उसी कोट में छुप गई। इधर दोनों राक्षसी पेड़ पर वापस आ गईं और वह आपस में कहने लगी, आज तो भर पेट खाना खाकर के पूरी तृप्ति हो गई। अब चलो वापस लौट चलते हैं हम जहां से आए थे। और फिर इस प्रकार थोड़ी देर में वह पेड़ उड़ करके उसी स्थान पर पहुंच गया। प्रिय दर्शकों, फिर तोता कहता है, हे प्रिय, वह मेनका तब तक उस कोट में छुपी रही जब तक किसी कार्यवश वह राक्षसी उस पेड़ से चली नहीं गई। और जैसे ही वह दोनों राक्षसी उस पेड़ से चली गई वैसे ही मेनका सोने को लेकर बाहर आ गई और मन में सोचने लगी कि इतना सारा सोना देख करके मेरी सासू मां खुश हो जाएगी और अब मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू मां को इतना सारा सोना दूंगी, फिर वह मुझसे प्यार करने लगेगी। तब तक मेनका का पति मेनका को ढूंढता हुआ उसी कोट की तरफ आ जाता है और मेनका अपने पति को सारी बात बताती है और अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल पहुंच करके अपनी सासू मां से कहती है, देखो सासू मां, मैं आपके लिए क्या लाई हूं। और ऐसा कह करके वह सारा सोना अपनी सास को देती है और उसे सोना कैसे प्राप्त हुआ वह सारी घटना भी अपनी सास को बता देती है। प्रिय दर्शकों को तोता कहता है, सोना लेने के बाद में मेनका की सास एकदम से क्रोधित होकर के बोली, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आ गई, इतने सोने से क्या होगा, मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आ जाती। फिर अपनी सास की बात सुनकर के वह मेनका कहने लगी, मां जी, हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफी है। तो सास ने कहा, जितना हो उतना ही कम है, अब देख मैं जाऊंगी और कितना सोना लेकर आती हूं। प्रिय दर्शकों, तोता कहता है, हे प्रिय, मेनका ने अपनी सास को बहुत समझाया परंतु उस लालची दुष्ट स्त्री की समझ में एक भी बात नहीं आई। उसने मेनका की एक भी बात नहीं सुनी और जाकर के उसी पेड़ के कोट में बैठ गई। उधर वह दोनों राक्षसी जैसे ही पेड़ पर आए तो एकदम से वह पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था। उधर वह मेनका की सास मन ही मन में बहुत प्रसन्न हो रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना एक साथ बटोर करके लाऊंगी। उसी समय एक राक्षसी कहने लगी, चलो आज स्वर्ण द्वीप पर ना चलकर के मच्छी द्वीप पर चलते हैं, आज मछलियां खाने का बहुत मन कर रहा है। इस प्रकार राक्षसी की बात सुनकर के कोट में बैठी वह लालची स्त्री स्वयं पर संयंत्रण नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम सोना टप्पू क्यों नहीं जा रही हो, मत से द्वीप मत जाओ, सोना टापू पर चलो। अब जैसे ही उस लालची स्त्री ने इतनी आवाज दी तो रेक्स राक्षसों ने समझ लिया कि इस पेड़ की कोट में कोई जरूर छिपा बैठा है और उन्होंने एकदम से जैसे ही कोट में प्रवेश किया और फिर जैसे ही उन दोनों राक्षसों ने उस लालची स्त्री को देखा तो एकदम से उसे उठा करके पेड़ से नीचे फेंक दिया और धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री की मौत हो गई। अब जैसे ही सूचना उसके घर वालों को मिलती है तो उस स्त्री का पति यानी मेनका का ससुर मेनका के पास जाता है और उससे कहता है, पुत्री, मैं तो उसे पहले से ही समझता था कि बहुएं बेटी की तरह होती है, उनको प्यार देना चाहिए और लालच कभी नहीं करना चाहिए, मगर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उसे उसके कर्मों का फल आज मिल गया। प्रिय दर्शकों, तोता कहता है, हे प्रिय, उधर मेनका अपने पति के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन व्यतीत करने लगी। फिर कुछ समय बाद उसे एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति के बाद मेनका बहुत प्रसन्न हुए। उधर व्यापारी के बड़े बेटे की बहू जो हमेशा मेनका को पुत्र को लेकर ताने मारती थी, जब मेनका को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसे धन भी प्राप्त हो गया। उधर व्यापारी के बड़े बेटे और बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे तो मेनका के आगे हाथ जोड़ करके अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगती है और मेनका क्षमा कर देती है और वह जो भी सोना लेकर आई थी उसमें से कुछ सोना वह अपनी जेठानी को भी दे देती है। इस प्रकार वह पूरा परिवार अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगता है। प्रिय दर्शकों, तोता कहता है, हे प्रिय, इस प्रकार जब समय धीरे धीरे सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा तो मेनका की जेठ जेठानी जो पुत्र था वह अवगुणी था, इसलिए उसने सारा धन अवगुणों में बर्बाद कर दिया। और मेनका का पुत्र वह बहुत ही गुणवान था, वह अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। और फिर जब मेनका और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो मेनका को स्वर्ग की प्राप्ति हुई
और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। प्रिय दर्शकों, तोता कहता है, हे प्रिय, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो समझ लो, संत के द्वारा दिए गए परिचय के विपरीत जो कार्य करते हैं उनके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता। हे प्रिय, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, तो समझ लो वह है लालच रूपी गहना, जो मेनका की सास ने पहना था। इसलिए लालच रूपी गहना कभी नहीं पहनना चाहिए। अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है, तो वह चरित्र रूपी श्रृंगार, यानी कि चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री व्यापारी की छोटी बहू मेनका की तरह मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाती है। इसलिए हर विवाहित स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान होना चाहिए। दर्शकों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल पवित्र मार्ग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।